नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कोलकाता हॉरर इंसिडेंट। कोलकाता के अंदर जो आरजीकर हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर के साथ ब्रूटल और हीनियस क्राइम हुआ दोस्तों, यहाँ पे उसको लेकर आज भी वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट जारी है। आज भी वेस्ट बंगाल की सरकार से प्रोटेस्टर का स्टैंड ऑफ फेस ऑफ जारी है दोस्तों, जिसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल के दिन शाम 5 बजे स्टेट सेक्रेटरीट में इन जूनियर्स डॉक्टर के साथ मीटिंग बुलाई थी दोस्तों, लेकिन ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ पे ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी अब अपनी इस्तीफा देने के लिए राजी हो चुकी है। अब ये क्विट करने के लिए जा रही है दोस्तों, क्योंकि इनका कहना है कि अगर जो जूनियर डॉक्टर के हित में यही है कि मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर दूं, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों कि मैं टॉप पोस्ट पे बनी नहीं रहना चाहती। और साथ में इन्होंने उत्तर प्रदेश को भी लेकर यहाँ पे बयान दिया है। ये क्या निकल कर आया है, तो आप बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो में, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप देख सकते हो, आई एम रेडी टू रिजाइन, ममता बनर्जी ऑफर टू क्विट एज चीफ मिनिस्टर एज प्रोटेस्ट ओवर आरजीकर कंटिन्यू। तो देख सकते हो कि आरजीकर जो हॉरर इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे उन महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेस्ट है। पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल था और वेस्ट बंगाल के अंदर तो और काफ़ी ज़्यादा था, जिसको लेकर आप देख सकते हो कि आज भी जस्टिस फॉर आरजीकर को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है बंगाल के अंदर काफ़ी जोरों शोरों पर से राज्य जारी है दोस्तों यहाँ पे। और कई बार यहाँ पे जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और बंगाल की जो सरकार है, वो इन प्रोटेस्टर से यहाँ पे आगाह किया है कि कृपया करके आप इस प्रोटेस्ट को बंद करिए दोस्तों, ताकि यहाँ पे जो इसेंशियल सर्विसेज है, क्योंकि कोई और यहाँ पे अगर जो प्रोटेस्ट कर रहा होता तो समझ में आता, अगर जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या वो काफ़ी कम पड़ रही है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे मरीजों का जो इलाज है वो बुरी तरह से बाधित हो चुका है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा कई बार आगाह किया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे इन प्रोटेस्टर से कहा गया कि कृपया करके आप अपने हॉस्पिटल में लौट जाइए। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्टर का कहना है कि अगर जो आप हमारे सर्विस सेंटर पे, आप हमारे यहाँ पे कह लीजिए कि वर्क प्लेस पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे दोस्तों, तो आखिरकार हम अपना ड्यूटी जो है वो भला कैसे कर सकते हैं। और इनका कहना है कि अगर जो सेफ्टी नहीं दोगे, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी दोस्तों, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि करीब करीब 27 मरीजों का जो है देहांत हो गया है, क्योंकि प्रॉपर उनको जो मेडिकेशन मिलना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, वो नहीं मिल पाया है यहाँ पे। और इसी को लेकर यहाँ पे बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से यहाँ पे डायलॉग के तहत, यहाँ पे संवाद के तहत यहाँ पे इन प्रोस्टेटर से बात किया जाए, जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स के यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो इनके डेजिग्नेशन से उनसे बात की जाए, सलाह मशवरा लिया जाए यहाँ पे कि आखिरकार किस प्रकार से कानून आगे चलकर बनने चाहिए यहाँ पे, ताकि सेफ्टी इंश्योर किया जा सके दोस्तों। लेकिन कृपया करके जल्द से जल्द यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को आप खत्म कीजिए। और इसी को लेकर कल मीटिंग भी बुलाया गया था यहाँ पे, लेकिन वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसके बाद इनका एक जो कह लीजिए कि इमोशनल बयान है कि अब मैं इस्तीफा ही दे दूंगी, अगर जो आप लोग का यही इंटरेस्ट है तो ये सामने निकल कर यहाँ पे आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्टूड अप बाय जूनियर डॉक्टर हु वर इनवाइटेड एट द स्टेट सेक्रेटरीट फॉर अ मीटिंग टुडे। आप देख सकते हो कि कल के शाम 5 बजे यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरीट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो जो कह लीजिए कि कैपिटल होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के एक तरीके से ऑफिसर्स होते हैं वो मौजूद होता है, जहाँ पे कह लीजिए कि चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर गवर्नर हो गया या फिर अलग अलग हेल्थ मिनिस्ट्री, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री, सारा का सारा आपको स्टेट सेक्रेटरीट के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पे 2 घंटों तक इंतजार किया गया, लेकिन वो जो जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट यहाँ पे इनके स्टेट सेक्रेटरीट तक तो आया, लेकिन यहाँ पे इस मीटिंग हॉल के अंदर वो लोग नहीं आ पाए। तो आखिरकार उनका कौन सा डिमांड था जिसको यहाँ पे कह लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार या फिर कह लीजिए कि ममता बनर्जी यहाँ पे राजी नहीं हुई उस डिमांड को पूरा करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे इस पर भी हम एक बार नजर डालेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि इनके जो कह लीजिए कि जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पे, और साथ में ममता बनर्जी बैठी हुई है, और हॉल पूरी तरह से खाली है दोस्तों। जो आप यहाँ पे चेयर देख पा रहे होंगे वो उन्हीं डेलीगेशन के लिए, वो कह लीजिए कि उन्हीं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए था यहाँ पे, कि आप यहाँ पे बैठिए, एक तरीके से बातचीत करिए यहाँ पे कि क्या आगे चलकर यहाँ पे कानून वगैरह होना चाहिए। लेकिन इसको जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे खत्म कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो इसेंशियल सर्विसेज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है आप लोग के कारण यहाँ पे। तो लेकिन इस पर देख सकते हो कि मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता, इसके बाद ही इनका ये बयान आया दोस्तों। तो आप देख सकते हो आखिरकार इन्होंने क्या कहा है। तो जब ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी, तब यहाँ पे ममता बनर्जी इस मीटिंग हॉल से बाहर आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस प्रकार का जो यहाँ पे कह लीजिए कि इमोशनल बयान है उन्होंने दिया दोस्तों। इनका क्या कहना है आप देख सकते हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि लोगों के हित में, अश्योरिंग द डॉक्टर दैट नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम, सी सेड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी फॉर अ डायलॉग। आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर जो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देते हैं, उसके बावजूद भी किसी डॉक्टर के ऊपर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि आपको बता दें
कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार की ओर से ये जो प्रोटेस्टर्स है इनके खिलाफ बयान आया था कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये असल में डॉक्टर्स तो है ही नहीं, बल्कि इनके पीछे कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है, कह लीजिए कि इनको मोहरा बनाकर अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो यहाँ पे कुर्सी हथियाने का वो एक तरीके से चाल चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे इन प्रोटेस्टर को इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट तक बता दिया था, जिसको लेकर जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा यहाँ पे भड़क उठा था दोस्तों। एक तरीके से घी में यहाँ पे है ना, आग में घी डालने का काम यहाँ पे बंगाल सरकार ने किया था यहाँ पे। इसके बाद इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई निशाना नहीं साधा था यहाँ पे, बल्कि आपके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी है जो एक तरीके से इसको एक पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश कर रही है, एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रही है, हम उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपना बयान दिए थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसलिए आप इन्होंने देख सकते हो लिखना, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और सरकार जो है आपसे हमेशा संवाद करने के लिए रेडी है दोस्तों। हर एंगर फेल ऑन पीपल हु सी हिंटेड वर मास्टर माइंडिंग द प्रोटेस्ट विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इनका कहना है कि जो मेरा गुस्सा था वो आप लोगों पे जाहिर करना नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो इस पॉलिटिकल जो प्रो है ना, एक तरीके से इसमें जो इंटरेस्ट डाला जा रहा है, जो एक तरीके से पॉलिटिकल कलर डालने की कोशिश की जा रही है, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर के पीछे जो मास्टरमाइंड यहाँ पे काम कर रहा है, उनको जिस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि उकसाया जा रहा है प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको लेकर इन्होंने अपना एंगर जाहिर किया था। पॉइंटिंग टू द प्लोरिफरेशन ऑफ एंटी गवर्नमेंट मैसेज ऑन सोशल मीडिया, और इसको लेकर आप देख सकते हो कि जो इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर पे, हर एक जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से है ना, इसको लेकर आवाज़ उठाया जा रहा था कि बंगाल की सरकार है वो एक तरीके से गलत तरीके से पेश आ रही है इन डॉक्टर प्रोटेस्टर के साथ यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बंगाल सरकार की खरी खरी यहाँ पे हुई थी दोस्तों। यहाँ पे इस पर देख सकते हो कि आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन इंसल्टेड, कि हमारी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निंदा हुई है। कॉमन पीपल डू नॉट नो देयर इज़ अ पॉलिटिकल कलर टू इट, लेकिन जो आम इंसान है उसको नहीं पता है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कह लीजिए कि अपने जस्टिस के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कुर्सी के लिए ऐसा कर रही है दोस्तों। द पीपल बिहाइंड द पॉलिटिकल कलर, देख सकते हो कि ये जो प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे इस पॉलिटिकल कलर के पीछे जो लोग शामिल है वो कह लीजिए एक तरीके से जस्टिस नहीं चाहते, वो कह लीजिए कि यहाँ पे बंगाल के अंदर जो जूनियर डॉक्टर्स है उनके लिए न्याय नहीं चाहते, या फिर जो आरजीकर हॉस्पिटल में जिस यहाँ पे महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ और उसके जो यहाँ पे आरोपी है दोस्तों यहाँ पे, उसके साथ उसको यहाँ पे कह लीजिए कि जस्टिस यहाँ पे दिया जा सके एक तरीके से, उसको लेकर ऐसा नहीं हो रहा है। दे वांट द चेयर, है ना, कि वो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, बल्कि चेयर चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसके बाद आप देख सकते हो कि वेटिंग हॉल, यहाँ मीटिंग हॉल में काफ़ी यहाँ पे 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी ये जो मीटिंग है वो नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल आई एम रेडी टू स्टेप डाउन, कि लोगों के हित में अगर जो लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं अपने कुर्सी पे से स्टेप डाउन करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है दोस्तों। आई डू नॉट वांट द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि मैं मुख्यमंत्री की जो पोस्ट है वो नहीं चाहती हूँ, बल्कि जो मैं टीलो टामा है यहाँ पे है उनके लिए मैं जस्टिस चाहती हूँ दोस्तों। एंड आई वांट कॉमन पीपल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, और मैं चाहती हूँ कि जो आम इंसान है वो हॉस्पिटल के अंदर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, और इसलिए यहाँ पे मैं जो प्रोटेस्ट है उसको खत्म करने के लिए कह लीजिए कि गुजारिश कर रही हूँ दोस्तों। द चीफ मिनिस्टर सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर वेटिंग 2 आवर्स फॉर द जूनियर डॉक्टर डेलीगेशन। तो देख सकते हो कि जूनियर डॉक्टर के डेलीगेशन के साथ जो मीटिंग होना था, कह लीजिए कि दोस्तों उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द डॉक्टर्स डेलीगेशन हैड कम टिल द गेट ऑफ द सेक्रेटरिएट। आप देख सकते हो कि सेक्रेटरिएट के गेट तक वो जो डॉक्टर्स के यहाँ पे डेलीगेशन है वो यहाँ पे आए दोस्तों प्रोटेस्ट करते हुए, और 5 बजे के करीब यहाँ पे जो मीटिंग है वो यहाँ पे कह लीजिए कि स्टार्ट होना था, लेकिन 7 बजे तक इंतजार करने के बावजूद भी कह लीजिए कि मीटिंग को यहाँ पे शुरुआत नहीं किया गया यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि जो डिमांड था यहाँ पे डेलीगेशन का वो यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा सका बंगाल सरकार के द्वारा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनका डिमांड क्या था। बट दे रिफ्यूज टू एंटर एज द गवर्नमेंट हैड रिफ्यूज वन ऑफ देयर डिमांड द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोसीडिंग। आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि वार्तालाप होगा, जो भी डायलॉग होगा यहाँ पे ममता बनर्जी और डॉक्टर प्रोटेस्टर के यहाँ पे जो डेलीगेशन है उनके बीच में, तो जो डॉक्टर प्रोटेस्टर के जो डेलीगेशन है वो चाह रहे थे कि इस डायलॉग का, ये जो संवाद है, ये जो मीटिंग है, इसका एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया जा सके, लाइव प्रोसीडिंग इसका किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, ताकि पूरे देश के लोग यहाँ पे देखें कि आखिरकार जो सरकार है वो हमारे डिमांड को मान रही है कि नहीं मान रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सरकार का कहना है कि आपके इस डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल केस के अंदर यहाँ पे जो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर जो ये हीनियस क्राइम हुआ है, इसको लेकर यहाँ पे कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा
चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट नहीं दे देती है तब तक बंगाल की सरकार इस पर्टिकुलर मीटिंग का एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकती है। बंगाल की सरकार का कहना था कि हम इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर जो आप रिक्वेस्ट करते हो तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे कानून के दायरे के अंदर ही काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर हैड सेड कुड नॉट अलाउ लाइव ट्रांसमिशन सिंस द मैटर इज बीइंग हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इस मामले के को लेकर यहाँ पे जो सुनवाई है दोस्तों वो यहाँ पे चल ही रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जब तक यहाँ पे कोई केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहता है तब तक यहाँ पे आप इस प्रकार के कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते हो, लाइव ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हो, ऐसा बंगाल की सरकार का यहाँ पे कहना था। द गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड ऑल अदर डिमांड। तो आप देख सकते हो कि जो डेलीगेशन है, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे करते आए थे, उनके और कई सारे डिमांड थे, तो सारे को फुलफिल कर दिया गया। लेकिन ये जो लाइव ट्रांसमिशन वाला था, जो लाइव टेलीकास्ट वाला था यहाँ पे कि इस मीटिंग का, इस डायलॉग का, यहाँ पे संवाद का लाइव टेलीकास्ट किया जा सके, इसको इन्होंने पूरा नहीं किया, और इसी को लेकर ये जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और ये मीटिंग ही शुरुआत नहीं हो पाया। इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ मोर मेंबर 33 इंस्टेड ऑफ 15। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सरकार की ओर से जो बंगाल के अंदर स्टेट सेक्रेटरीट है, जो यहाँ पे मीटिंग हॉल रखा गया था, उसके अंदर शुरू में 15 डेलीगेशन को इनवाइट किया गया था कि 15 लोग आए और हमसे बातचीत करें यहाँ पे कि आप लोग क्या चाहते हो वगैरह, और कृपया करके इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे खत्म कीजिए, क्योंकि उनका डिमांड अगर जो मान लिया जाता तो यहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट खत्म कर देते दोस्तों। तो शुरू में 15 डेलीगेशन को ही इन्वाइट किया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्टर के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि नहीं, हम 33 डेलीगेशन को भेजेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पे और अच्छे तरीके से बात को रखा जा सके। तो बंगाल की सरकार ने इस पर राजी हो गया यहाँ पे, और उन्होंने 33 लोगों को इन्वाइट किया था दोस्तों। और यहाँ पे साथ में आप देखोगे कि 33 कुर्सी भी लगा हुआ था उन लोगों के लिए। एंड देन एन एक्स्ट्रा मेंबर इन द डेलीगेशन दैट केम अबाउट लाइव ट्रांसमिशन, दे हैड सेड दे कुड नॉट अलाउ दैट, बट द प्रोसीडिंग विल बी रिकॉर्डेड, बट दैट प्रूव द स्टबलिंग स्टॉक ऑफ द मीटिंग दैट दे होप वुड एंड द इम्पासेस एंड द हल द बिगिनिंग ऑफ द नॉर्मलसी। आप देख सकते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे चूंकि है ना ये नहीं रखा गया है ना, रिकॉर्ड करने की बात की गई, इसको नहीं माना गया कि नहीं अब लाइव टेलीकास्ट ही चाहते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे जो मीटिंग है वो शुरुआत नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ पे द गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड ऑल अदर डिमांड। तो आप देख सकते हो कि बाकी सारे डिमांड को यहाँ पे मान लिया गया, लेकिन वो जो लास्ट वाला डिमांड था उसको नहीं पूरा किया गया, इसके कारण यहाँ पे जो ये मीटिंग है नहीं हो पाया। द प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर हैव ब्लेम्ड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स रिजिडिटी इन नॉट अलाउइंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द मीटिंग। तो देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है उनका भी बयान यहाँ पे आया। ममता बनर्जी का बयान तो आया है कि हमने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो लोग कह लीजिए कि यहाँ पे मीटिंग के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स का भी बयान आया कि चूंकि हमारा डिमांड को नहीं माना गया, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर यहाँ पे सरकार राजी नहीं हुई। ये दर्शाता है कि बंगाल की सरकार कितना ज्यादा कठोर है दोस्तों, कितना ज्यादा रिजिड है दोस्तों यहाँ पे, कि अपने बातों पे ही वो अड़ी हुई है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह यहाँ पे काम करना चाहिए, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हम अपने ड्यूटी पर वापस लौट कर जाए, यहाँ पे आप हमारी सिक्योरिटी को, आप हमारे सेफ्टी को इंश्योर नहीं करोगे, और आप हमसे चाहोगे कि अपना हम सर्विस दे, अपना हम ड्यूटी करें दोस्तों, तो ये हमसे यहाँ पे कह लीजिए कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कॉलिंग द चीफ मिनिस्टर रिमार्क अनफॉर्चुनेट दे सेड वी वांटेड द टॉक टू टेक प्लेस। आप देख सकते हो दोस्तों कि जूनियर डॉक्टर्स का यहाँ पे कहना है कि चीफ मिनिस्टर का जो रिमार्क आया है कि हम ये मीटिंग नहीं यहाँ पे अब कर सकते हैं, चूंकि आप लोग का जो डिमांड है उसको हम नहीं पूरा कर सकते, ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। और साथ में उन्होंने कहा है कि हम आगे उम्मीद करेंगे कि हमारा जो टॉक है सरकार के साथ हो सके, ताकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये हम रोक सके दोस्तों, क्योंकि एक बार आप इंश्योर कर दोगे यहाँ पे कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो हम यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। However, the state administration was adamant about not allowing live streaming of the meeting. Our demand are justified. We wanted live streaming for the transparency of the meeting. तो देख सकते हो कि यहाँ पे डेलीगेशन का कहना था कि हम इस मीटिंग का ट्रांसपेरेंसी चाहते थे दोस्तों, इसीलिए हम चाह रहे थे यहाँ पे कि लाइव स्ट्रीमिंग इसका किया जा सके, और हमारा जो ये डिमांड था ये पूरी तरह से यहाँ पे न्याय संगत था, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड था। लेकिन यहाँ पे बंगाल की सरकार की रिजिडिटी के कारण, यहाँ पे बंगाल की सरकार की डिक्टेटरशिप के कारण यहाँ पे ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और जिस कारण ये मीटिंग यहाँ पे फेल हो गया दोस्तों। मिसेस Banerjee said the doctor were only carrying out instruction. I know the delegation were interested in talk, but 2 of 3 people were giving instruction from outside। देख सकते हो कि यहाँ पे ममता बनर्जी का और इस पर क्या कहना था, आई नो मेनी इन द डेलीगेशन वर इंटरेस्टेड इन द टॉक, कि वो जो यहाँ पे डेलीगेशन के रूप में यहाँ पे जो 33 मेंबर यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाए गए थे दोस्तों, इनवाइट किए गए थे, उनमें कई सारे थे जो यहाँ पे इस टॉक के लिए राजी हो गए थे यहाँ पे, और वो टॉक करना चाहते थे बिना लाइव स्ट्रीमिंग के भी। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी का यहाँ पे बयान आया है कि लेकिन उस डेलीगेशन में 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनको पीछे से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, जिनको पीछे से एडवाइस दिया जा रहा था कि कृपया कि आप यहाँ पे इस मीटिंग को नहीं होने के लिए दीजिए। यहाँ पे वी हैव ऑल दैट, वी कुड सी दैट बिकॉज इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द प्रेस व्हिच वर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड, दे वर गिविंग इंस्ट्रक्शन डू नॉट नेगोशिएट, डू नॉट गो टू द मीटिंग। यहाँ पे देख सकते हो
कि ममता बनर्जी का कहना है कि चूंकि यहाँ पे वो जो यहाँ पे प्रोटेस्टर यहाँ पे चल कर आए थे स्टेट सेक्रेटरीट, ये पूरा का पूरा जो है वो प्रेस के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था दोस्तों, जिसमें हमने साफ साफ यहाँ पे देखा कि 2-3 लोग जो यहाँ पे वो 33 मेंबर में से थे, उनको यहाँ पे एक तरीके से लिए कि इंस्ट्रक्शन बाहर से दिया जा रहा था कि आप कृपया करके किसी भी सूरत में सरकार से आप कह लीजिए कि नेगोशिएट नहीं कीजिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कीजिए, कि अगर जो सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आप इस मीटिंग को होने ही नहीं दीजिए। आप देख सकते हो कि डू नॉट नेगोशिएट, डू नॉट गो टू द मीटिंग। यहाँ पे पीछे से उनको बोला जा रहा था कि कृपया करके आप इस मीटिंग में नहीं जाओ, क्योंकि अगर जो आप मीटिंग में जाओगे तो सरकार किसी न किसी रूप में आपको मना ही लेगी और आपको ये प्रोटेस्ट खत्म करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे ममता बनर्जी का बयान आया है कि जो प्रोटेस्टर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पे कह लीजिए कि उनको किसी भी कह लीजिए कि रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जस्टिस यहाँ पे दिया जा सके, जो भी महिला के साथ यहाँ पे हुआ है या फिर जो जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे है उनको दिया जा सके यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि उनको पॉलिटिकल चेयर चाहिए दोस्तों, यहाँ पे उनको कुर्सी चाहिए, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे इस कह लीजिए कि प्रोटेस्ट को और ज्यादा भड़का रहा है। द चीफ मिनिस्टर हैड वेटेड व्हाइल द डिबेट कंटिन्यूड आउटसाइड एंड शी पॉइंटेड आउट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। देख सकते हो कि जो डिबेट है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि खींचातानी है, जो बयानबाजी है, वो स्टेट सेक्रेटरीट के मीटिंग हॉल के बाहर ही चलता रहा, लेकिन यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर किसी प्रकार का मीटिंग नहीं हो पाया। एट द एंड ऑफ द 2 आवर एट द इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड आई अपोलोजाइज टू द इमोशन ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल, यू थॉट दिस मैटर विल बी रिजॉल्व टुडे। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे के इंतजार करने के बावजूद अब यहाँ पे नहीं हो पाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते यहाँ पे ममता बनर्जी ने यहाँ पे अपोलोजाइज भी किया, क्षमा भी मांगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे इमोशनल होते हुए यहाँ पे कह लीजिए कि उन्होंने क्विट करने की बात, रेजिग्नेशन की बात भी यहाँ पे कर डाली दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि अगर जो आप बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली देखोगे, यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको बता दें कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उसमें जो तृणमूल कांग्रेस जो कि यहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी है, इनको मेजोरिटी में यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों वोट शेयर मिले थे दोस्तों। अगर जो यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार अभी कह लीजिए कि रिजाइन दे देती है यहाँ पे, तो कह लीजिए कि किसी भी रूप में यहाँ पे सरकार बनाना भी इम्पॉसिबल सा है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से फ्रेश इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे गवर्नर यहाँ पे उनको पूरा का पूरा जो है 6 महीने के अंदर अंदर, अगर जो यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अगर जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो यहाँ पे कह लीजिए कि बंगाल की जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो रिजाइन दे भी सकती है, लेकिन अगर जो दे देती है यहाँ पे तो कोई और पार्टी को चूंकि इतना ज़्यादा मेजोरिटी में वोट नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पे कह लीजिए कि ना तो गठबंधन से किसी रूप में यहाँ पे सरकार बनाया जा सकता है, इलेक्शन को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। या फिर दूसरा सूरत ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की ही कोई यहाँ पे कह लीजिए कि कोई दूसरा पार्टी मेंबर जो है वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए अगर जो हामी भरता है तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि अल्टरनेटिव हो पाएगा। अदरवाइज जो 2026 में इलेक्शन होने हैं उसको यहाँ पे प्रीपोन करके यहाँ पे गवर्नर पहले यहाँ पे इसको कह लीजिए कि दोस्तों करवाना पड़ेगा उनको। देन विथ फोल्डेड हैंड सी सेड, आप देख सकते हो कि उन्होंने हाथ जोड़कर यहाँ पे विनती करी यहाँ पे लोगों से, आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर, आई वेटेड यस्टरडे टू, नॉट जस्ट मी द सीनियर ऑफिशियल टू अगेंस्ट हुम दे आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। आप देख सकते हो दोस्तों कि ना केवल मैं बल्कि जो सीनियर ऑफिशियल है जो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल है, और इन्हीं को लेकर यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर के सीनियर ऑफिशियल है इन्हीं का रेजिग्नेशन चाह रही थी वो जो प्रोटेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि आप जिसको लेकर हमेशा से कंप्लेन कर रहे थे कि आप इनका रेजिग्नेशन चाहिए, वो भी आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए थे मीटिंग हॉल में, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस डायलॉग को शुरू ही नहीं होने दिए। एंड दे विल वेट सी सेड, उत्तर प्रदेश सी सेड टू एक्शन, वी ऑल्सो हैव ESMA Essential Service Maintenance Act, but I will not do that. I am not a supporter of emergency दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ममता बनर्जी ने घेरा है, ये कहते हुए यहाँ पे कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक कह लीजिए कि दोस्तों एक्ट लाया गया, एक कानून है जिसको बोलते हैं इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यहाँ पे कि डॉक्टर्स जो है किसी भी सूरत में प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर्स का काम है वो काफ़ी ज़्यादा एक इमरजेंसी वाला काम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल काम है यहाँ पे, इसलिए डॉक्टर्स की भी किसी भी सूरत में यहाँ पे कहिए कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे कानून है दोस्तों। लेकिन बंगाल की सरकार का कहना है यहाँ पे कि हम ऐसा किसी भी प्रकार का कानून नहीं लेकर आएंगे, अगर जो डॉक्टर्स को भी किसी प्रकार की जरूरत है, अगर जो उनका भी कोई डिमांड है तो आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो यहाँ पे और अपना आप डिमांड रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे करती है कि डॉक्टर्स वगैरह को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने ही नहीं देती है, उनको अपना डिमांड सामने रखने ही नहीं देती है दोस्तों। हर ओनली रिक्वेस्ट सी
said was that the protest returned to work because the people are suffering, those who needed heart और किडनी ऑपरेशन। देख सकते हो यहाँ पे कि जो ममता बनर्जी का सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पे रहा है इस मीटिंग फेल होने के बावजूद भी कि कृपया करके जो डॉक्टर से कृपया करके आप अपने वर्क प्लेस पे लौट जाइए यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो जरूरत है हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। लोग कह लीजिए कि यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, पर्टिकुलरली वो जो यहाँ पे कह लीजिए कि किडनी ऑपरेशन से या हार्ट ऑपरेशन से गुजर रहे हैं दोस्तों। दोज हु नीड इमीडिएट केयर लाइक पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक और प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट टू गिव बर्थ। देख सकते हो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे है, जो हार्ट अटैक के पेशेंट है दोस्तों यहाँ पे, जिनका किडनी ऑपरेशन वगैरह होना है, उनको इमीडिएट बेसिस पे केयर चाहिए आपका। और अगर जो आप प्रोटेस्ट करोगे तो कहिए कि उनकी जान भी जा सकते हैं यहाँ पे। बट देयर वाज अ sting in the tail. If the family of patient who suffer because of the protest want an answer from us, we will be ready for that, she said. The government has already claimed इतना people have died because health care has suffered during the protest। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे सरकार के मद्देनजर ये आया है कि 27 लोगों का हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गया, चूंकि उनको यहाँ पे जो प्रॉपर मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट था मिलना था वो यहाँ पे टाइम पे नहीं मिल पाया दोस्तों। तो ये प्रोटेस्ट के कारण 27 लोगों का जान जा चुका है। और कृपया करके अब इस प्रोटेस्ट को आप और ज़्यादा लंबा ना करें। यहाँ पे आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरी तरह से बंगाल सरकार यहाँ पे मानेगी। और अगर जो आप चाहते हो कि हम रिजाइन कर दें तो भी हम करने के लिए तैयार है दोस्तों। यहाँ पे आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू स्पीक टू द डॉक्टर, आई अपोलोजाइज टू द पीपल बंगाल, द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड हु आर सपोर्टिंग देम, प्लीज सपोर्ट देम। We also want justice for Tilometa for the patient of Bengal who are suffering। देख सकते हो दोस्तों कि तिलोतामा ये बोलते हैं बंगाल के जो डॉक्टर्स है उनको संबोधन करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और बंगाल की सरकार का यही कहना है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई किया और यहाँ पे डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे चूंकि मीटिंग नहीं हो पाया, इसके लिए मैं यहाँ पे अपोलोजाइज करती हूँ, ना केवल यहाँ पे बंगाल के लोगों से बल्कि इस देश के और साथ में इस वर्ल्ड के लोगों से दोस्तों यहाँ पे जो भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं भी यहाँ पे कह ली कि दोस्तों इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे नहीं चाहती हूँ कि इसको पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे बिना अपना डिमांड पूरा करवाए आप इसको रोक दो, बल्कि मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कृपया करके आप ये समझो यहाँ पे कि आपकी जरूरत है जो यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पे टुडेज अबॉर्टेड मीटिंग कम्स मोर देन अ मंथ ऑफ फेस ऑफ बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द रेप मर्डर ऑफ अ यंग डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज ऑन अगस्त 9। आप देख सकते हो कि 9 अगस्त से आज यहाँ पे 14 सितंबर होने को जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे है ना, कह लीजिए कि लगभग 1 महीने पूरे होने को जा रहे हैं। लेकिन जो स्टैंड ऑफ, जो एक तरीके से फेस ऑफ आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और समेत तमाम जो डॉक्टर्स है उनका जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है वो अभी भी प्रोटेस्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पे एक रिपल इफेक्ट के रूप में जारी है। और किसी भी प्रकार का भी कोई संवाद यहाँ पे कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाया है दोस्तों, जिसको लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा कह लीजिए कि एक तरीके से मीटिंग बुलाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ दोस्तों आरजीकर हॉस्पिटल में, और आरजीकर हॉस्पिटल के जो फॉर्मर प्रिंसिपल है दोस्तों उनको ऑलरेडी जो सीबीआई है वो कह लीजिए कि यहाँ पे करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेट करने के बाद अरेस्ट भी कर ली है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का डिमांड है अभी उसको पूरा नहीं किया गया। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर, आप देख सकते हो कि प्रोटेस्टिंग डॉक्टर का आखिरकार डिमांड और क्या क्या था यहाँ पे। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हैव डिमांडेड अ स्ट्रिंग ऑफ रेजिग्नेशन। आप देख सकते हो कि कई सारे जो ऑफिशियल है बंगाल सरकार के अंदर उनका एक तरीके से ये इस्तीफा चाह रहे हैं जो प्रोटेस्टर है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कोलकाता पुलिस चीफ विनीत गोयल। आप देख सकते हो कि इसमें जो मेन है जिनका ये लोग रेजिग्नेशन चाह रहे हैं, विनीत गोयल का, जो कि कोलकाता के पुलिस के चीफ है दोस्तों, एंड 2 सीनियर ऑफिशियल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी 2 सीनियर ऑफिशियल है, इनका भी ये लोग कह लीजिए कि रेजिग्नेशन चाह रहे हैं। जो कोलकाता पुलिस चीफ है विनीत गोयल, इनका भी ये लोग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि रेजिग्नेशन चाह रहे हैं दोस्तों। और इसी के लिए यहाँ पे ये लोग इनका अपना डिमांड उठाए जा रहे हैं। दे हैव मेड इट क्लियर दैट दे आर नॉट विलिंग टू रिलेंट टिल देयर डिमांड आर मेट। आप देख सकते हो साथ में यहाँ पे ये लोग अड़े हुए हैं प्रोटेस्टर लोग यहाँ पे कि जब तक यहाँ पे कोलकाता पुलिस चीफ विनीत गोयल का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 सीनियर ऑफिशियल का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे दोस्तों। और इसी को यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डायलॉग के माध्यम से वो मीटिंग बुलाया गया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ पे द केस हैज गोन टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द जजेस टुक नोट ऑफ द मैटर ऑफ देयर ओन बट डीलिंग विद द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। देख सकते हो दोस्तों कि जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है इस मैटर को लेकर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ब खुद यहाँ पे कह लीजिए कि इसको नोट में ली है और साथ में यहाँ पे इस पर जजमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी जो ये केस है वो पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन साथ में यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो यहाँ पे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे डील करने का जो पूरा जिम्मा है वो बंगाल की सरकार को जाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोटेस्टर से मीटिंग करने का जो पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे वेन्यू वगैरह सेलेक्ट किया गया था, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सेट किया गया था, वो बंगाल की सरकार ने ही ऑर्गेनाइज किया था। द रेप मर्डर केस एंड दैट ऑफ द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ऑफ द हॉस्पिटल आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो
ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे कि सीबीआई जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल यानी कि आर्जिकल हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी चल रहा था दोस्तों। यहाँ पे कि जो पैसा आ रहा था वो यहाँ पे सुख सुविधाओं पर खर्च करने के लिए, एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मर प्रिंसिपल है वो पैसा को यहाँ पे करप्शन के तहत खाए जा रहे थे यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो दोस्तों कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड वगैरह करना था वो भी यहाँ पे सही से नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर ही ये कह लीजिए कि इतना बड़ा हीनियस क्राइम, इतना बड़ा ब्रूटल क्राइम आर्जिकल हॉस्पिटल के अंदर हुआ दोस्तों। यहाँ पे तो कह लीजिए कि जो सर्विस एक तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए होता है वही सर्विस देने वाले लोगों के साथ इतना बड़ा क्राइम होगा तो कह लीजिए कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो इंडिया के अंदर रेप कल्चर है दोस्तों वो कह लीजिए कि हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है, वो कह लीजिए कि आज हर जगह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं लिंक है जो हमारी भारतीय समाज है इसकी सड़ी हुई मानसिकता के पीछे छिपा है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे हम फैमिली सोसाइटी के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि सेक्स को लेकर यहाँ पे बातें कम करना चाहते हैं, सेक्स को टैबू बना के रखा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन है। जब तक हम एक कह लीजिए कि सही एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये जो इंसिडेंट यहाँ पे है वो चलता रहेगा दोस्तों। क्योंकि इंडिया जो है सेक्स स्टार कंट्री के रूप में माना जाता है दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छिपा कर या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से गुप्त सीक्रेट यहाँ पे रखने की बात कही गई है। एक तरीके से इसको सीक्रेट रखने की बात की जा रही है और दूसरे तरीके से देखा जा रहा है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कह लीजिए कि दोस्तों लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाइना को भी हमने पीछे कर दिया यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी? यहाँ पे बंगाल की सरकार का ये जो कह लीजिए कि यहाँ पे ये जो कह लीजिए कि रिस्पॉन्स आया है दोस्तों कि हम रिजाइन कर जाए, इसको आप कितना ज़्यादा तर्क संगत, न्याय संगत समझ पा रहे हो या कह लीजिए देख पा रहे हो? आप अपना जो भी आपका व्यू पॉइंट है, जो भी आपका इस पर कह लीजिए कि दोस्तों नजरिया आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।